राधे। वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। 3 कांड। उपासना माने उप समीपे आसनम उपासनम, यानी कि किसी के नजदीक बैठने का नाम उपासना है। अच्छा, कोई कहता है मैं उपासना कर रहा हूं। उपासना का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ करना है ना, ये उपासना ही केवल नहीं हुआ। उपासना का अर्थ होता है कि किसी के समीप बैठना, उप समीपे आसनम। लेकिन महाराज बैठा किसके पास जाए? चोर के पास बैठी जाए तो चोर बुद्धि सिखाएगा। अच्छा, बर्फ के पास बैठेंगे तो ठंडा लगेगा कि नहीं? आग के पास बैठेंगे तो गर्मी लगेगा। संत के पास जाकर बैठकर देखो महाराज, 10 मिनट में ही संतत्व बुद्धि आ जाएगी, लगेगा कि संसार यही है। जिसके पास बैठेंगे आप, वैसी बुद्धि हमारे अंदर प्रवर्तित हो जाती है। तो किसके पास बैठे? बोले ईश्वर के पास बैठो। भगवान के नजदीक बैठने का नाम उपासना है। कुछ देर देखिए, हम जप करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा सा ऊंचाई पर जाइए। जो तत्वदर्शी हैं, जो योगी हैं, वो भगवान की उपासना करते हैं कुछ अलग तरीके से। वो भगवान के नजदीक बैठते हैं, और बैठते हैं तो सिर्फ वही बैठते हैं महाराज, और कोई नहीं बैठता। मतलब क्या हुआ? उनके पास हजारों लोग रहेंगे, लेकिन सिर्फ वही रहेंगे, यानी अपने आप में रहेंगे, किसी पर ध्यान उनका नहीं होगा। हम तो कथा में भी बैठते हैं ना, तो घर पर ध्यान, मार्केट में ध्यान है, तो हमारा ध्यान भटकता रहता है। मणिराम जी महाराज एक जगह नहीं टिकते। तो उपासना का मतलब है कि एकाग्रचित होकर के भगवान के पास में बैठे। और एक बात और, ध्यान करिए, जब भगवान के पास में बैठिए तो स्वयं के श्वास को गिनिए, देखिए, और नेत्र बंद करके ईश्वर को देखिए, उनसे बात करिए, उनको समझिए, खुद को समझिए, तब जाकर के ये उपासना हुआ। 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, लेकिन महाराज आप ही बैठिए, किसी और को बैठने मत दीजिए। बोलो राधे राधे। तो वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, और उपासना कांड है। अच्छा, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। उपासना कांड में कितने मंत्र हैं? 16,000 मंत्र हैं। तो जो बोले गोविंद भगवान की, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। आप लोग भी बैठ जाइए पीछे। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। क्या बता रहे थे महाराज? वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, और उपासना कांड है। अब ध्यान से सुनिएगा कि भगवान कृष्ण की पत्नियां कौन हैं। इसमें से जो उपासना कांड है जिसके बारे में बता रहे थे, इस उपासना कांड में कुल 16,000 मंत्र हैं, और ये 16,000 मंत्र ही भगवान की 16,000 पत्नियां हैं।
अच्छा, अब कितने बचे? 108। 100 प्रकार के उपनिषद जो हैं भगवान की 100 पत्नियां हैं। कितने हो गए टोटल? 16,100। कितने बचे? 8। अच्छा, 8 को मेन पटरानी थी और 16,100 रानी थी। 8 जो पटरानियां थी वो कौन है महाराज? बोले 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमिरा पुन्नलो वायो रम मनोबुद्धि रे वच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रषधा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। प्रकृति माने स्वभाव, हमारा चिंतन, सब में 8 प्रकृति। प्रकृति कौन कौन महाराज? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकृति सब में होती है। और ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 पटरानियां हैं। तो कितनी हो गई? 16,100। तो भगवान का दूसरा विवाह जो हुआ, पहला विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मिणी जी के साथ। और दूसरा विवाह जो हुआ वो हुआ भालू की बेटी से। एक बार द्वारिका में एक राजा आया, नाम था सत्राजित। भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था महाराज। और भगवान सूर्य की कृपा से उसको एक स्यमंतक मणि मिली थी, जिसको माथे में लगा करके वो चलता था तो बड़ा प्रकाश निकलता था उससे। और जब वो द्वारिका में घूमने के लिए आया तो चारों तरफ हल्ला मच गया। द्वारिकावासी दौड़े दौड़े गए भगवान कृष्ण के पास। प्रभु, द्वारिका में तो साक्षात सूर्य भगवान आए हैं। भगवान कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, वो सूर्य भगवान नहीं है, वो सत्राजित है, जिसका ललाट उस मणि के कारण चमक रहा है। अच्छा, उस मणि की वो खासियत थी क्या? उस मणि से 2 कुंटल सोना प्रतिदिन निकलता था। भगवान कृष्ण जो है स्वागत करने गए सत्राजित का। और सत्राजित से भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो भैया, कोई भी वस्तु हमारे पास हो और समाज में उसका उपयोग न हो तो कोई लाभ नहीं है। इसलिए तुम्हारे पास जो मणि है उससे 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन निकलता है, तो उसे हम राज्य की भलाई में खर्च करेंगे। ये मणि तुम हमें दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित ने कहा कि नहीं नहीं, ये मणि हम तुम्हें नहीं देंगे, ये मणि हमारी है, कह करके चला। सत्राजित मणि नहीं दिया और लेकर के चला गया। महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन की घटना सुनिए सत्राजित की। सत्राजित का एक भाई है जिसका नाम है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने अपने भाई से कहा, जरा मणि वो देना, मैं भी आज लगा के घूमना चाहता हूं। प्रसेनजीत मणि लगा लिया और जंगल में घूमने के लिए गया। एक सिंह ने, एक बाघ ने उसको मार दिया। मार करके बाघ उसे खा गया। मणि वहीं पड़ा था। बहुत दिनों तक जब प्रसेनजीत नहीं लौटा, सत्राजित ने दूतों को भेजा, चारों तरफ ढूंढवाया। जब प्रसेनजीत नहीं मिला महाराज, तो सत्राजित ने सोचा कि उस दिन द्वारिकाधीश कृष्ण जो है हमारा मणि मांग रहे थे, लगता है उन्होंने हमारे भाई को मार करके मणि छीन लिया। अब बताओ किया किसने और भरा? जैसे ही भगवान ने सुना, चारों तरफ हल्ला हो गया। अरे कन्हैया ने मार दिया, मार दिया। भगवान ने सुना, बड़ा दुख हुआ उनको। देखो हमने मारा भी नहीं, अलग हमें हो गया। तो भगवान जो है तुरंत महल का त्याग कर दिए
मन में सोच लिया कि जब तक मणि ढूंढ करके लाकर नहीं दे देता तब तक मैं महल में प्रवेश नहीं करूं। तो ये होता है, ये समाज की धारणा है महाराज कि कई बातें हमको पता नहीं है कि सच्चाई क्या है। अगले ने हमसे आके कह दिया कि फलाना व्यक्ति बड़ा खराब है, हमने उसको जाना नहीं, हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने और 4 लोगों से जाकर के कहा गया कि कभी कभी तो आंखों से देखा हुआ चीज भी गलत हो जाता है, फिर भी आंखों देखी पर ही भरोसा करें। एक बात महाराज, कभी भी किसी की निंदा और शिकायत नहीं करनी चाहिए। निंदा और शिकायत क्यों नहीं करनी चाहिए? इसका बड़ा पाप लगता है महाराज, क्योंकि जब हम किसी का शिकायत करते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन का सारा पाप निकलकर हमारे जीवन में आ जाता है। हमने जितना पुण्य किया है वो सब निकल करके उसके जीवन में चला जाता है। बताओ घाटा है कि फायदा है शिकायत करने? करिएगा माता जी करे कि ना छोड़ो, ये तो समस्या। निंदा और शिकायत किसी की नहीं करनी चाहिए महाराज। अच्छा एक बात और, बोले आदमी करता भी है, अब तो भाइयों को भी महारत हासिल होगी इसमें। अच्छा शिकायत करने में बोले आनंद कितना आता है? बोले शिकायत करने में आनंद इतना आता है कि जब 2 लोग किसी का शिकायत बतिया रहे हो, आप उनको भूख प्यास से कुछ नहीं लगेगा, रात भर बतियाएंगे, आप कहिएगा कि खाना खाने चल भाई, जरूरी काम कर रहे हैं, रुक। कतनो भूख लगा हो महाराज, लेकिन नहीं जाए। और सबसे बड़ी बात है कि बतिया के अंत में कहती है ना कि हमको क्या मतलब है। अच्छा वो कहावत है, हमारे पास भी कई लोग आती हैं, सब कह के कहेंगे छोड़ी बाबा हमारा क्या मतलब। तो हम तो कही लगी तो कहनी है क्या कहती। एक सास बहू रोज झगड़ा करती थी, रोज पतों से लड़े। अब बेटा जब आए द्वार पर, देख तेरी पत्नी आज हमसे लड़ी है, झगड़ा की है, समझा दे। बेचारा जाता 2-4 थप्पड़ इसको मारता। और जो है एक दिन की घटना, 3 दिन के बाद वो लौटा खेत से काम करके, थका हुआ था, दुआरे पर माता जी बैठी थी। अब बोली कि देख तेरी पत्नी ने फिर हमसे आज झगड़ा किया है। अब वो बड़ा गुस्सा में आ गया। देखो 3 दिन के बाद खेत से काम करके लौटे हैं, इसको कुछ और पड़ा है। अब वो गुस्से में गया, जाकर कुल्हाड़ी से पत्नी को काट दिया, काट के बोरे में भर दिया, लेके जाने लगा। जंगल में गड्ढा खोद करके सोचा कि डाल देंगे, जाने लगा तो माता जी द्वार पर बैठी थी। बोली ये क्या है? तो कहने लगा कि देख तू रोज कहती थी कि हमसे झगड़ा करती है, झगड़ा करते सारा झगड़ा खत्म, अब इसको मैंने काट दिया, ले जा रहा हूं जंगल में, गड्ढा खोद के ले जाके भर दूंगा, लेकिन सुन किसी से कहना मत, नहीं तो पुलिस आ जाए। अब वो चला गया। माता जी बड़बड़ाने लगी, हमको क्या मतलब है तुम्हारी पत्नी, तुम मारो, हमें क्या मतलब। एक बहन जी बगल से गुजर रही थी, उन्होंने सुन लिया। बोली क्या बात है, क्या बोल रही हो? तो माता जी ने कहा कि अरे हमारा बेटा है, अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट दिया और ले गया है गड्ढे में डालने के लिए, हमसे कह रहा है किसी से कहना मत। अरे हमको क्या मतलब है किसी से कहे? देखो तुम भी किसी से कहना मत, बता देते। अब वो बेचारी बड़बड़ा के जाने लगी, हमको क्या मतलब है। रास्ते में एगो और बहन जी मिल गई। बोली क्या बोल रही हो, काहे बड़बड़ा रही हो? बहन जी ने कहा अरे उनका बेटा है, अपनी पत्नी को मार के ले गया है गड्ढे में डालने के लिए, अब वो हमसे करी किसी से कहना मत। अच्छा तुम बताओ हमको क्या मतलब, हम किसी से कहें? 5 मिनट में पूरा गांव जान गया, लेकिन सबके मुंह से यह निकल रहा है कि हमको। देखिए करती हैं लोग, तभी कह रहे हैं, पहले हमारे बोलने से। महाराज संतों ने कहा है
अरे मनवा के